अभी रमजान का चांद दिखाने वाला है। दो चार को बुढ़वन से बड़ा बड़ा उम्र दराज 40-45 का बहाना शुरू। आहिस्ते आहिस्ते ठीक चांद नजर आने तो 2-4 दिन पहले गांव में चर्चा करेगा। इंसाल रोजा ना सकबो रखे वो पुरनका बीमारी जी हलो ना और उठे लगलो गैसवा शुरू हो गए। हम बोले चांद उठने का टाइम हो गया तो गैस तो उठने करेगा। हाँ अभी देखिएगा कुछ लोग बहाना करेगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो पक्का मुसलमान होगा वो माह रमजान की कदर करेगा, तरावी से, नमाज से, इबादत से, और अपने आप को भी चमकाएगा, हश्र और कब्र दोनों चमकाएगा। और कुछ लोग इतना बड़ा बेशरम होगा खुले आम छुट्टा साढ़ के तरह खाएगा। नहीं देखते 25 साल 30 साल उम्र है, गुटका पुड़िया रोड रास्ता में खा रहा है। उनके कोई लाज शर्म हया शर्म सब खत्म है। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप रोगहा है, फोक्सहा है, टीबिया है, तो घर के अंदर बैठ के खाइए, गली में बैठ के मत खाइएगा। अगर टीबिया है, रोगहा फोक्सहा है, दम्मो हो गया है, पेट फूल जाता है, तो फिर गली में काहे बैठ के खाता है, घर में जाके पड़े रहो। अब अगर 2-4 लड़का रोजा रखता है, उसके बीच में 2 नौजवान खाने लगता है, तो 4 लड़का जो रोजा रहता है उसके मनोबल घट जाता है। सोचता है हम क्यों रखेंगे, कल हमसे हम भी नहीं रखेंगे। इसलिए खबरदार, रोजेदार के सामने खाना पीना नहीं। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि रोजेदार की कदर करो। इको कम, ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये जनता है, ये जानता है, ये जनता है। ये बेचारी भोली भाली कौम कुछ नहीं जानती है, देखने से दया लगता है। क्या करे हम लोग, आप लोगों को पूरी जिंदगी कट गई बेचारे लोगों की बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हैं। तहिया तो याद नहीं है, हर जान के धक में मस्जिद में नियत करेगा, लगता कचौचा डायरेक्ट नहीं होता। कुछ नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता। या अल्लाह कैसे जिंदगी कट रही है, सोच के देखो। 50 मुर्दा दफन कर चुका है अब तक दुआ जनाजा याद नहीं कर पाया। 50 मुर्दा जो दफन किया है अब तक दुआ जनाजा याद ना कर सका। 50 साल से ईदगाह जा रहा ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, आज तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं। क्या जिंदगी में कीजिएगा, एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। देशी छोड़ दो, पोल्ट्री जिसको जोर से फूको तो वो नहीं। अबुल इस्लाम खतरे। थोड़ी देर सुनो, मेरा धर्म खतरे में नहीं है, वो किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा लेके चलता होगा। यही मजहब इस्लाम है जिसमें कोई काला गोरा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। अरे एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। ये मेरा धर्म है मजहब इस्लाम, जिसमें सैयद हो, खान हो, मुगल हो, पठान हो, अंसारी हो, दुनिया हो, मंसूरी हो, शाह हो, जो भी हो, एक दस्तरखान में खाना खा लेना, एक मुसल्ले में नमाज पढ़ लेना, यही कलमा तैयब की पहचान। थोड़ी देर सुनिए, बहू बेटियां माँ बहनें भी आई हैं, एक दो खुराक उनको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, 40 को बहाना। अब ये जगह बोले कि आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बल झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बुतरू है। हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा क्या रहेगा, नमाज नहीं पढ़ते। बोला हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा छोटा छोटा बच्चा अगर पेशाब करे तो क्या पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। करना काजल लगाना गुनाह नहीं, तुम काजल लगा सकती हो, पाउडर लगा सकती हो, सर के बाल को संवार के रखना, कान में बाली पहन के रखना, चेहरा सजा के रखना, बेहतर कपड़ा पहन के रखना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के नाम का काजल लगाती है, शोहर के नाम पे वो माथा को झाड़ती है, शोहर के नाम पे बाली पहनती है, शोहर के नाम पे जेवर पहनती है, शोहर के नाम पे कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे,
देखेंगे, मेरा शोहर मेरे आंखों के काजल देखेंगे, मेरा शोहर मेरे सर के बाल को देखेंगे, मेरे माथे को देखेंगे, सिंगार को देखेंगे। यानी जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। याद रखना माँ बहने, सिंगार करना बुरा नहीं, लेकिन वही सिंगार अगर उल्टा हो गया, यानी फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गली में बैठे छत पे जाए, गैरों से नजरें लड़ाए, चेहरा गैर मर्दों को दिखाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना मेरी माँ बहने, जहाँ शोहर को सिंगार दिखाने में 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, 30 दिन सिंगार करोगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, सिर्फ सिंगार करने में नेकियों के अंबार जमा होगा। शोहर के हाथ में पानी देने से आपके 2 रकात जिहाद का सवाब मिलेगा। और जो बीवी शोहर के खिदमत करती है, पाँव दबाती है, कपड़ा खींचती है, उनसे साथ में मोहब्बत से पेश आती है, उस बीवी का नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने के बराबर सवाब मिलेगा। जो बीवी, गौर करें, जो बीवी शोहर के पांव दबाती है, शोहर के पांव दबाए, उंगली चटकाए, उसको कितना सवाब? 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ इंदिराम नहीं, इंदिरा बहू बेटी। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बाजा आपका ठीक है। लगता है कि ताकत लगती है, और लगता है 2 तरह का बाजा बज रहा है, मतलब बैलेंस से जैसे आता है ना, जैसे हम सुन पाते बैलेंस से नहीं बना। अमजद भाई हालत खराब हो गई, लेकिन मैं नहीं, हम जैसे फुट फट जहाँ जाता वहाँ जाता। ये लोग हर जगह तबाह, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, ठीक रुको मेरे बैठे हम बर्बाद, एकदम पूरे बर्बाद कर। इसलिए बाल बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। अभी मोबाइल से 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अभी कोटरमा का सुने, कोटरमा में 22 साल की बेटी, 18 साल की जवान बेटी निकाब लगा के पढ़ने जाने। रहम करे, बेटियों को मोबाइल मत देना, मगरिब के टाइम में मोबाइल छीन लेना हाथ से। जवान बेटी हाथ में मोबाइल देके गेट बंद करके कोई फायदा नहीं है। अंदर में गेट बंद है, व्हाट्सएप तो क्या फायदा? कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में लिख दिया, न बचबो, प्यार हो गलो, माथा खराब हो, शादिया करबो तो वही करबो, जान दे। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेबो, मर जाबो, प्यार हो गलो, प्यार शादिया न हो तो न तुम जान दे दो। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। अरे इस प्यार में बम पटक दो। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तू सुन, जिस प्यार में शोहर माँ बाप की रजामंदी नहीं है, हर कोई बेटा बेटी भाग के अपनी मर्जी से शादी कर ले, वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटा बेटी को मोबाइल से रोकना क्या जरूर है? जब दुनिया भर बर्बाद, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ किसी लड़की फोन में आ गया, किसी का फोन, कगर फोन हो रहा कहाँ, अरे वहां से मोबाइल लेके निकली के
वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों पर नजर रखना, मोबाइल देकर के मत छोड़ देना। जवान जवान कॉलेज जाए नजर रख, स्कूल जाए नजर रख, खेत तरफ जाए नजर रख, जंगल जाए, घर में रहे छत पे जाए नजर रख, कहाँ किस्ते में, वरना टोपी या दाढ़ी रखते हो ना बर्बाद हो जाओगे। कितने घर दो माँ और बाप दोनों फांसी ला के मर गया, बेटी चली गई घरों के साथ। खुदा के वास्ते बेटा पर भी नजर रखो। ये लड़का कम नहीं बिगड़ा है, कम नहीं बिगड़ा है, जितना बीजेपी नेता नहीं बिगड़ा उससे ज्यादा बिगड़ गया। कम नहीं बिगड़ा है, पूछो नहीं, मतलब पीना खाना घूमना फिरना यही मतलब। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना और नमाज रमजान के महीने में रो रो के दुआ करना। अगर तेरा शोहर शराबी है, रमजान में दुआ करना, ए मौला मेरे शोहर को जो शराब पीता है, शराब से उसे तौबा की तौफीक दे दे मौला, और नमाज पे कायम अता कर दे। शोहर जब कहीं से आए तू सलाम करना, कसम खुदा की हर जुम्मा में तुम एक दिन खाली सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम से कम जुम्मा दिन में सलाम करना चाहिए। ये लोग कभी नहीं सलाम करते, खाली ईद में। ईद में अरे बाप HD सलाम, HD 5G ईद में देखिएगा ये लोग एकदम पहन ओढ़ के तैयार। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी, एकदम दुआरी में खड़ी है, अपना बेटा पूछ रही है, तो बाबा आ रहे हो ईदगाह से? बोल हाँ आ रहा है। आज ना छोड़ो बेटा, आज तेरे बाप के ना छोड़ो, आज हाँ आज ईद हो बेटा, आज सलाम के ईद हो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, पहले तैयार सलाम करवा। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, सड़िया दुपट्टा और हाथों में सिमटाए गए, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी बात। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, चांद की रात है, सुबह ईद होने वाली है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। हसन हुसैन दोनों भाई अपनी माँ फातिमा के पास जाते हैं, दोनों जाके खड़े होते हैं, ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन सामने खड़ा है, ईद का चांद नजर आ गया है, मदीने की गलियों में खुशी मना रहे हैं, लोग सुबह निकल के ईदगाह के तरफ जाएंगे, सबके बदन पे नया कपड़ा होगा, ए माँ तेरा हसन हुसैन पुराना कपड़ा ही पहनेगा, अब तक हम दोनों भाइयों का कपड़े का इंतजाम ना हो सका। ईद के रात में इमाम हसन और हुसैन जाके माँ के पास कहता है, माँ सब लोग नए नए कपड़े पहन के सुबह ईदगाह जाएंगे, ईद का चांद नजर आ गया है, लोग मदीने की गली में बाप की उंगली पड़ के ईदगाह जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो हम दोनों भाई के बदन पर नया कपड़ा नहीं है माँ, अब तक कपड़ा आया नहीं, सुबह ईद होगी रात हो गई है, कपड़ा कहाँ से आएगा? फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू भर जाता है। फातिमा कहती, मेरे लाल तो अपने कमरे में जाके दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। रात की तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, लेकिन नबी की बेटी फातिमा रात भर नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते, सुबह भोरे जल्दी उठेंगे, ईद की तैयारी करेंगे। फातिमा रात भर अपने माथे को, पेशानी को जमीन पे रख के रो रो के रब से कहते, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिया हसनैन करीमैन के लिए जन्नती जोड़ा पेश कर दिए। ए मेरी माँ बहने, माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है कि अल्लाह जन्नत से जोड़ा भेज देता है। इसलिए अगर तू माँ है
तेरे कदम में जन्नत है। अगर तू माँ है तेरी दुआ में ताकत है। तू माँ है तेरे चेहरे में बरकत है। तू माँ है तेरे चेहरे में जन्नत, तेरे चेहरे में हज का सवाब है। तू माँ है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करना। रमजान आने से पहले माँ बाप को खुश कर लो। माँ बाप को, बीवी को कपड़ा बाद में देना, ईद में बेटी को बाद में देना। पहले बूढ़े माँ बाप को पूछना कि कौन सा कपड़ा लेंगे। तेरे माँ बाप जिंदगी में फरमाइश नहीं करेंगे। कभी बाजार जाते हो, मोड़ मेन रोड जाते हो, बाजार चरी तरफ जाके पूछ लेना, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है। माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद होगा बाबू लेके आ जाना। कभी माँ बाप फरमाइश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन नौजवान कभी जिंदगी माँ बाप को पूछ के नहीं जाएगा, बीवी को पूछेगा कौन चीज खाए मन कर की खाएगी। बीवी नहीं पूछ पाया तो जाके चरही से फोन मिलाया, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो, बोल गुपचुप। लड़का चुपे चुप 15 गो ला के दे दिया। बीवी को नाम बैठ के अंदर अंदर सास पूछ रही हम बहू कौन चीज खा रही, बोल तब तक खाता। अरे भैया अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं। हम तो कहते हैं 15 को गुपचुप, क्या गुपचुप का ठलवे उठा ले। लेकिन याद रखना बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बल्कि बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। यहाँ तक कि अपनी बीवी को सलाम भी करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी की सलाम करना रसूल की सुन्नत है। एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया 10 बजे, 2 दिन पंचती बैठी। अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी करेगा मोर गुण होता। ये बेटा बाप जो फकीरी भी मंगा मांगना शुरू किया ना, तब से बेटी बाप को तबाह किया। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, केटी है मोटका टेर वाला, जाके वहां हड़बड़ा गिर कम बदमाशी करता है बेटा बाप। बेटा बाप केटीएम गाड़ी 4 लाख 3 लाख नगद, लड़का कुछ नहीं होता। अफसोस मुसलमान जितना शादी में खर्चा करता है उतना पढ़ाई में खर्चा करता है ना, बेटा अफसर बन जाता है। 25 को गाड़ी लेके जाएगा बेटी बाप, पड़ाका लग जाता है। अच्छा कितना खत्म बेटा बाप है। बम पिस्तौल, तुम शादी ब्याह करने जा रहे हो या समझी घर लूटने? तुम समझी हो आतंकवाद, पड़ाका लग जाता है, डीजे लग जाता है। शर्म होनी चाहिए। हर इमाम की तनख्वाह बाकी, फातिहा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीरे तरीक़त डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाह मुअस्सरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, और सब अल्लाह का करम है। बढ़ जाओ देखिए तशरीफ ले आए हैं, थोड़ी देर बढ़ जाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, अपनी अपनी जगह पे बढ़ जाइए। आगे बैठो, आगे बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आज की गुफ्तगू 2 बजने वाला है, 1 घंटा से ज्यादा। लेकिन हजरत आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, पीर साहब आ गए हैं। माशाअल्लाह, ये ऐसे पीर नहीं है, सिलसिला वाले हैं, खानदानी है। बहुत लोग बनावटी होते हैं, हाथ से दे दे, ताकि हजरत के हाथ से दे देंगे तो ये एक बेटी की शादी मदद हो जाएगी पीर साहब के हाथ में। अगर आप दे करके नवाजेंगे तो 2 फायदा, एक तो पीर साहब से मुसाफा भी हो जाएगा और एक गरीब की मदद भी हो जाएगी, एक अल्लाह वालों का बहाना होगा, असल में नेकियां कमाना होगा। माशाल्लाह, ये देखिए वो घराना है। ये घराना जो है
हजरत इनके घराने के बारे में हम लोग तफसील से जानते पड़े हैं कि सिलसिलावार और हुस्न अखलाक वाले हैं, अमल वाले हैं। इस घराने से कोई आज तक कोई तरह की तफरका वाली बात नहीं हुई है, मिल्लत की बात हुई है। इसलिए पीर साहब आ गए हैं और इनके अब्बा हुजूर जो थे, हमारे मुलाकात हुई थी ये क्या कहते हैं रामगढ़ इलाके में हजरत, बहुत दिन पहले। उस टाइम में शायद हम लोगों की उम्र बहुत छोटी थी, मौसम आए थे है ना गोला के पास में, तो मौसम शमसुद्दीन साहब के साथ में आए थे। तो वाकई में चेहरे में रंग रोशनी थी, नूर था। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाए। फातिमा ज़हरा है माशाल्लाह, वहां दूसरे लुटा देंगे माशाल्लाह। आप अपने हाथों से आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अरे भाई हजरत की मौजूदगी में वो कलाम पढ़ना पढ़ेंगे ना, हजरत के मौजूदगी में वो मनकबत पढ़ना है। हाँ अरे वो मनकबत पढ़ना, वो जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। बीवी फातिमा ज़हरा है, हजरत फातिमा ज़हरा अली के दरवाजे से निकलने लगे। फातिमा देख रही थी, अली फरमाते फातिमा ए फातिमा क्यों देख रही हो? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बाजार जा रहा हूँ। कहा मुझको अनार खाने की तबीयत करती है, मेरे लिए एक अनार लेते आना। अली फरमाते हैं ए फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरे लिए मैं अनार लेकर ही आऊंगा। जो ही फातिमा ज़हरा अंदर चली गई, अली मदीने के बाजार चले गए। एक अनार लिए एक आदमी बैठा था। अली ने पूछा ये क्या है? कहा अनार है। कहा किस लिए लाए हो? कहा बेचने लाया हूँ। कहा कीमत क्या है? कहा 1 दिरहम है। अली ने 1 दिरहम दिया, वो अनार को लिया। अली वहां से चल दिए। ठीक चले 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा। कहा ए अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा अनार कहाँ ले जा रहे हो? कहा हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है, इसीलिए घर लेके जा रहा हूँ। फकीर ने कहा ए अली ये अनार जो तेरे हाथ में है वो मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। गौर करना, किनके नाम पे मांगा था? अल्लाह के नाम पे। तो अली ने कुछ ना सोचा, फौरन फकीर के झोली में डाल दी। हम लोग देते, अगर कोई हमारी बीवी बोलती कि फलना चीज खाएंगे, हम लोग चरही के बाजार में तलाश करके लेके आते, और कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते। फकीर को उठा पटक नहीं देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। तो वादा है अल्लाह का। इसलिए रमजान का महीना आए तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने कमाइयों का हिस्सा ज़कात फितरा जो वक्त पे अदा करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। मेरी माँ बहने तो इबादत करें, तरावी भी पढ़े, रोज़ा भी रखें, तिलावत कुरान कसरत से करें। और जो नौजवान रोज़ा नहीं रख पाता है उन लोगों से गुजारिश है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई तरह की ऐब है, तुम खुदा के वास्ते गली कुचा में खुले आमद खाना पीना, घर के अंदर छुप के खाना पीना। अगर तेरे अंदर कोई मजबूरी है और अपने आप को बचाना, अपने अमाल को बचाना, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर इससे ज़्यादा सुनना हो। लोगों ने बड़ी फरमाइश किया कि हजरत इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर। तो जहाँ तक मैं हो सका पूरा कर दिया। जो कुछ छूट गया फिर कभी मौका मिलेगा जरूर आएंगे। और इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में सर्च करना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, वली पर, इमाम पर, सब पर मेरी तकरीर है। शादी ब्याह, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल, सब पर तकरीर मिलेगी, उसमें देख लीजिएगा। अच्छी तकरीर है। आज पूरा हिंदुस्तान, वो तकरीर मेरा वायरल हुआ था हलवा वाला। हलवा वाला देखे थे? बहुत जल्दी लोगों ने, कई करोड़ कई लाख लोगों ने देखा। वही मैंने कहा था कि हलवा हम लोग पकाते हैं शब बारात में, और कुछ लोग कहते हैं हलवा कौन किताब में लिखा है। तो बहुत जोर वायरल हुआ था। आज हिंदुस्तान में झारखंड को सुनना कम, देखना ज़्यादा चाहता है कि ये झारखंडी मौलाना है। बहुत लोग परेशान हैं मुझसे, बहुत लोग परेशान है कि ये लोग कहाँ से है ना हलवा जो पेश करती है तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहा है। तो अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहें माँ की दुआ और बुजुर्गों का सदका। कहो सुभान अल्लाह। माँ की दुआ
और बुजुर्गों का सदका। इसलिए जब भी मौला के पास जाना तो जबान को संभाल लेना, और जब अल्लाह वालों के पास आना तो दिल को संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। हजरत तशरीफ ले आए, मस्जिद बोलना ये बेअदबी होगी, लिहाजा मैं जितनी बातों को कहा मौला कहने में, बोलने में, सुनने में कहीं खता है, कहीं लग्जिश हो गई, मैं तौबा करता हूँ। पूरा मजमा मेरे साथ कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके बीच में नकीब साहब या जो भी साहब आएंगे आ ही जाएंगे। बड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा बैठे हैं। सीटी न बजे, थोड़ा कम रखिए, सीटी कान से ना हो। बाजा अति उत्तम आपका है, बहुत सुंदर है, ठीक बज रहा है आपका बाजा। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा गेट के सामने जो टोपी वाले खड़े हैं वो आप अंदर आ जाए। ये जलसा है, जालसाज नहीं है। जलसे को जलसा रहने दो, जालसाज मत बनाओ। कुछ लड़का घूम रहा है बाहर में, इतना लगता है कभी जिंदगी में कुछ नहीं खाया है। सोच के देखो, 12 बजे रात गुपचुप पकौड़ी खा रहा है। अरे बल इस्लाम खतरे में है, हमारा तुम्हारा मुंह खतरा। अजब हाल है, क्या करेगा रे बाप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि